देखिए किस तरह से नदी के अंदर घुस कर के और कचरे को निकाला जा रहा है। ये निरंकारी मिशन के अनुयायियों के द्वारा। मैं हमारे बीच में धन निरंकार जी हमारे साथ हैं, कृष्णा बहन जी। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि जो आज का विचार ये सफाई का अभियान है, ये किस विचार के अंतर्गत और इसके क्या क्या लाभ हमें होने जा रहे हैं, इसके बारे में कुछ जानकारी देंगी। धन निरंकार जी महापुरुषों, धन निरंकार जी, धन निरंकार बहन जी। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी ने जो हमें संदेश दिया था और सफाई अभियान के बारे में, वृक्षारोपण के बारे में, हम उनकी शिक्षाओं को अपना रहे हैं। यमुना पे जैसे सफाई अभियान के बारे में हमें बताया था, तो सभी महात्मा, सारी ब्रांचों के महात्मा आए हुए हैं। बागपत ब्रांच के सफाई अभियान में हमें सहयोग दे रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। और जैसे बाबा जी ने कई कितने ही नियम हमें बताए, सादा शादी करनी है, और इसी प्रकार सभी सेवा कर रहे हैं महापुरुषों। धन निरंकार जी। ये आज ही कई दिन क्यों चुना गया बहन जी, आप बताना चाहोगे क्यों आज ही कई दिन को ये चुना है कि आज के दिन ही सफाई की जाएगी, इसका क्या कारण? धन निरंकार जी। ये है बाबा जी का जन्मदिन है। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज, सतगुरु बाबा हरदेव सिंह समय के रहबर हुए। सफाई अभियान बताई है कि माता जी ने कहा आत्मा मंथन भी करना है। आत्मा मंथन को जैसे शरीर को साफ करना है, ऐसे ये सफाई बताई है। पानी में जो काई है, काई छुटानी है, जहाँ टुकड़ा जो भी कुछ पड़ा है, ये सारी सफाई बताई माता जी ने। कह दिया जैसे कि आप महात्मा हो, जहाँ की सफाई ऐसी चमकनी होनी चाहिए, चमकदार, जैसे कि अपना मन साफ। बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। बहुत अच्छी तरीके से आपने जो है डिफाइन किया कि बाबा सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये सफाई अभियान, कभी रेलवे स्टेशन की सफाई, कभी हॉस्पिटल्स की सफाई, कभी ये नदियों की सफाई। इसी तरह से निरंकारी मिशन के अनुयायी जो हैं अपने इस अभियान के द्वारा सफाई अभियान करते रहते हैं। और कुछ महात्माओं के बीच में हम और यहाँ हैं, तो अभी बात करते हैं। हमारे बीच में सेवा दल के इंचार्ज बहन बालाजी हैं। मैं जानना चाहूँगा कि आज ये जो कार्यक्रम चल रहा है, ये इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और किसकी प्रेरणा से हम जो है ये कार्य कर रहे हैं, और आज का ही दिन क्यों चुना गया है, इसके बारे में कुछ जानकारी देंगी बहन बालाजी। सतगुरु माता जी महाराज के आदेश उपदेश पे हम सेवा कर रहे हैं। और बाबा हरदेव जी ने कहा था कि मेरा जन्मदिन मनाना है, और तो इस प्रकार मनाना है कि देश की सफाई करनी है, जहाँ जहाँ गंदगी है उसको उठाना है। और तो मेरा जन्मदिन गंदगी चाहे बाहर हो या अंदर हो, सबको दूर करते हुए चलते जीवन जीना है। यही सतगुरु का संदेश है, और उसी संदेश का हम यहाँ पर अनुपालन कर रहे हैं। उसी में जो है हम यहाँ सफाई, यमुना नदी के तट की जो है सफाई कर रहे हैं, ताकि स्वच्छ है जी। वीडियो बंद हो जाएगी। नहीं, फिर अपना काम करते रहो। जी। और ये देखिए महात्मा महावीर जी, सूरज जी किस तरह से जो है यमुना में लगे हुए इस तट को। और ये छोटी सी बच्ची देखिए बहुत ही छोटी सी बच्ची किस तरह से जो है कूड़ा बीन रही है। जो छोटे छोटे बच्चों के खेलने कूदने के दिन है, और वो किस तरह से अपने आसपास के वातावरण को, ये एक सिखलाई है माता सुदीक्षा जी महाराज की और उनके परिवार में। बेटा इधर देखेंगे आप, ये बहुत सुंदर। आप किसकी बेटी हैं? आपके पापा का क्या नाम है? अमित। और आपका नाम क्या है? आपको ये कहाँ से शिक्षा मिली कि अपने आसपास अपने ये यमुना नदी की सफाई करनी है? कहाँ से आपने सीखा? कि माता जी से? कौन सी माता जी? माता जी सुदीक्षा जी महाराज जो निरंकारी मिशन की प्रमुख हैं, उनके निर्देशानुसार जो है आपने सीखा। क्या आप घर में भी इसी तरह अपने आज सफाई करते रहते हैं? अपने घर के भी आसपास भी जो कचरा इकट्ठा होता है उसे भी साफ करते हैं? बहुत सुंदर, बहुत बधाई के पात्र हैं ये बच्चे जो इस तरह से लगे हैं और इतनी सुंदर प्रेरणा के साथ जो है सब सफाई को अंजाम दे रहे हैं। अगर प्रत्येक परिवार में ये शिक्षा दी जाए तो ये गंदगी फैले ही ना। अगर गंदगी नहीं फैलेगी तो फिर सुंदर वातावरण अपने आप ही बना रहेगा। साथ संगे जी अभी आगे चल कर के कुछ हमारे महात्मा ऊपर बैठे हैं, उनसे बात करेंगे। ये सारे महात्मा हमारे सफाई करने के पश्चात यहाँ पर खड़े हैं।
आराम से देखिए, ये क्या सेवा भाव है। सेवा भाव देखते ही बनता है, एक दूसरे महात्मा की ये मदद करते हुए। और देखिए अभी कुछ महात्मा मेरी भी मदद करने वाले हैं। बहुत सुंदर, धन्यवाद महात्मा जी। और ये कूड़े की गाड़ी देखिए किस तरह से इतना कूड़ा यहाँ पर इकट्ठा था कि ये नगर पालिका की गाड़ी पूरी बहुत अच्छी तरीके से फुल भर गई है। इतना सारा कचरा जो है यहाँ पर था। ये देखिए किस तरह से ये फुल गाड़ी भरी है। ये सारा कचरा इस यमुना नदी के तट से सब इकट्ठा किया है, ये सब साफ किया है ताकि इसे इसके डंपिंग स्थान पर इस सब को हमारे निरंकारी मिशन के शिक्षक हैं अश्वनी जी, मैं इनसे जानना चाहूँगा जो ये कार्यक्रम आज हो रहा है ये किस परिप्रेक्ष्य में हो रहा है, इसकी प्रेरणा हमें कहाँ से मिली और किस तरह से जो है ये आज ही का ही दिन चुना गया, इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है। प्यार से कहना धन निरंकार जी। ये जो है हमारे 22 मार्च में हर फरवरी में हर वर्ष सफाई अभियान चलता है। पिछले साल भी हुआ था जी बागपत में, यमुना नदी पर इसी जगह। और सभी पूरे बागपत ज़िले की में 8 ब्रांच हैं निरंकारी मिशन में, और ये सभी इकट्ठा होकर यहाँ पर सफाई अभियान चलाते हैं हर साल। तो ये हमारी सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की असीम कृपा से उनके आदेश का अनुपालन करते हुए हमें सफाई अभियान चलाते हैं। और यहाँ पर सभी संत महात्मा पूरा योगदान दे रहे हैं और पूरा घाट साफ कर दिया है इन्होंने। नगर पालिका वालों के भी यहाँ पर गाड़ी खड़ी हुई है, इसमें कूड़ा इकट्ठा करके सब कूड़ा भर दिया है यहाँ से। और लगभग सफाई अभियान पूरा हो चुका है हमारा। अभी हम हमारे महात्माओं से आशीर्वाद लेने के लिए पहुँचेंगे और वो भी हमें आशीर्वाद देंगे और आगे के दिशा निर्देश जैसे भी बोलेंगे उनकी कृपा हमारे सर पर बनी रहेगी। और ये हमारे जो हैं जितने भी क्षेत्र के हमारे आदेश आते हैं, हमारे क्षेत्र से मेरठ क्षेत्र पड़ता है हमारा, तो मेरठ क्षेत्र के जितने भी हमारे सेवा दल के अधिकारी महात्मा उनकी तरफ से हमें आदेश आया था कि ये सफाई अभियान चलाना है। तो सभी महात्मा इकट्ठे होकर सफाई कर रहे हैं। और जो अधिकारी हैं जी उनके पास आदेश कहाँ से आता है महापुरुष, या उनकी अपनी मर्जी होती है? नहीं, संत निरंकारी मंडल से हमारे सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की कृपा से आदेश वहाँ से आते हैं। माता जी का निर्देशन होता है, जिनके निर्देशों के अनुसार हमें आदेश मिलते हैं। बहुत सुंदर। और हमारे बीच में ये अन्य महात्मा जो है यहाँ पर खड़े हैं, कुछ कहना चाहोगे महात्मा जी? सतगुरु माता की जैसे भी वचन आए उस पर चलना आ जाए हमको, और सतगुरु से चरणों में यही अरदास है कि हम आपके बताए रास्ते पे चलते रहें। बहुत सुंदर महात्मा जी, सतगुरु के बताए रास्ते पे जो हम चल सके। अशोक कुमार जी मुखी हैं हमारे तमिलनागढ़ी से, आप कुछ कहना चाहोगे महापुरुषों जो आज इतना पुनीत कार्य यहाँ पर यमुना नदी के तट पर चल रहा है, इसके क्या क्या बेनिफिट आगे भविष्य में होने जा रहे हैं और किसकी प्रेरणा से ये सारा कार्य चल रहा है? ये तो सुदीक्षा जी, सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की कृपा से सब कुछ सीखने को मिल भी रहा जी और कर भी रहे। और हर जगह ऐसी स्वच्छता का जो मिशन ने नारा दिया, स्वच्छता अभियान, तो स्वच्छ अपने मन का भी करना और बाहर का भी करना। महापुरुषों एक समय था जब नदियाँ बिल्कुल स्वच्छ हुआ करती थी और हमारी जितनी बस्तियाँ थी ये सारी बस्तियाँ भी हमारी नदी के किनारे ही बसा करती थी। ये ऐसा क्या हुआ जो बीच में जो है ये नदियाँ इतनी प्रदूषित हो गई? क्या क्या कारण रहे होंगे और जो आज हमें सफाई करने की आवश्यकता पड़ी? ये तो कारण महापुरुषों एक ज़रूरत, हमें हर चीज़ की ज़रूरत है आज। हाँ। और उस ज़रूरत के कारण हम गंदगी बढ़ाते जा रहे हैं, क्योंकि ज़रूरत है। लेकिन हम ये कि सोच के अगर सफाई करें तो ये भी हमारे काम आने वाली सुविधा है। हाँ, क्योंकि तो है जीवन जब से हमारे समाज में कल कारखाने लगे हैं, ये कलयुग आया, मशीनी युग आया है, इन मशीनों के द्वारा जो है जितना अवशिष्ट पदार्थ निकलता है वो सब हम नागरिक मिलकर के नदियों में बहा देते हैं, जिससे जो हमारी नदियाँ प्रदूषित हो गई है और आने वाले समय के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए ये बहुत घातक है। इसलिए सदगुरु माता जी के निर्देशानुसार जो है हम इनकी सफाई में यहाँ पर जुटे हुए हैं। यही संदेश माता जी का बहुत सुंदर जो है आपने सतगुरु का संदेश है कि स्वच्छता अंदर भी और बाहर भी। स्वच्छता जो है हमारे अंदर भी हो और बाहर भी हो। जब अंदर बाहर की स्वच्छता होगी तब जो है जीवन में आनंद होगा। बहुत सुंदर। अभी बात करते हैं आगे, हमारे कुछ महात्मा यहाँ पर
बैठे हैं। कुछ महात्मा यहाँ की पक्के घाट बागपत की सफाई में लगे हुए हैं। ये कुछ देखो बहनें किस तरह से सफाई कर रही हैं। और यहाँ पर जो है रोज़ लोग जो है सुबह सुबह व्यायाम करने के लिए पहुँचते हैं। और इतनी दुर्गंध यहाँ पर थी, लेकिन कभी किसी के मन में ये नहीं आया कि चलो एक दिन मिल कर के इस घाट की सफाई की जाए। लेकिन सतगुरु माता सुदीक्षा जी की कृपा से उनके जितने निरंकारी मिशन के अनुयायी हैं वे सब मिल कर के आज इस घाट की सफाई में लगे हुए हैं। और यहाँ पर सुंदर सुंदर भजन जो है गाए जा रहे हैं। हमारे निरंकारी मिशन के कुछ महात्मा यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमारे जो बागपत ब्रांच है उनके संयोजक यशपाल जी हमारे बीच में हैं, ढाका जी हैं और इधर हमारे श्रीनिवास जी हैं। मैं कुछ जानना चाहूँगा कि आज जो है ये इतना सुंदर कार्य है जो चल रहा है। महात्मा जी, ये जो आज कार्य चल रहा है ये किन की प्रेरणा से हो रहा है और आज का दिन ही क्यों चुना गया है? इसके क्या क्या फ़ायदे होने जा रहे हैं, ये कुछ बताने की कृपा करेंगे? बताओ महाराज। आज का दिन सदगुरु बाबा हरदेव जी महाराज के जन्म दिवस पर मनाया जा रहा सफाई अभियान चल रहा है। जल ही जीवन है, कल है तो जल है, जल है तो कल है। तो इस प्रकार सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की असीम कृपा से सफाई अभियान चलाया जा रहा पूरे देश में, जिससे कि जल स्वच्छ हो और स्वच्छता का ही ये परिणाम दिए जा रहा है जी। ये स्वच्छता का संदेश दिया जा रहा है क्योंकि हमारी नदियाँ, हमारे जल के स्रोत बहुत प्रदूषित हो चुके हैं। क्योंकि हमारे समाज में जितनी भी कल कारखाने, फैक्ट्रियाँ ये सब लगी हैं, उनके अवशिष्ट पदार्थ जो हैं सब नदियों में डाल दिए जाते हैं। और समाज के अन्य लोग भी आकर के घर का कचरा भी उठाते हैं ताकि नदियों में डाल देते हैं। और उससे जो है हमारी नदियाँ जो है बड़ी पवित्र हो गई हैं, उनका पानी आचमन करने के लायक भी नहीं रहा। ये सतगुरु माता सुदीक्षा जी की कृपा से जो है ये सफाई अभियान चला है। श्रीनिवास जी, आप कुछ कहना चाहेंगे महात्मा जी? ये बहुत अच्छा लग रहा है। और देखो सभी महात्माओं का ध्यान है कि आप एक गीत गा करके जो है कुछ संदेश दें। जब अच्छा, जब ही सुनाएंगे। बहुत सुंदर महात्मा जी, बहुत सुंदर। सेवा के ऊपर ही सुनाएंगे। सेवा के ऊपर गीत सुनाएंगे महात्मा जी अभी थोड़ी देर बाद। ये हमारे बागपत ब्रांच के मुखी जयपाल जी यहाँ पर विराजमान है। उनसे जानना चाहूँगा कि ये आपकी ब्रांच में ये कार्य हो रहा है। पूरे बागपत की 8 ब्रांच जो है यहाँ पर जो है मौजूद हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कार्यक्रम जो है ये केवल एक ज़िले की ही ब्रांचों में नहीं हो रहा, ये पूरे विश्व में आज के दिन का जो ये सफाई अभियान है पूरे विश्व में चल रहा है। पूरे विश्व में ये प्रोग्राम चल रहा है सफाई अभियान का, ताकि हमारी जो ये पवित्र नदियां हैं, हाँ जी, इनके अंदर इतना प्रदूषण हो चुका है कि पिन्नी वगैरह सब कुछ लोग जो है इसी में ही डाल देते हैं, जिससे कि ये पानी इतना गंदा हो गया है कि ये नहाने के योग तो क्या हम इसको देख भी नहीं सकते। देखने में भी ये इतना गंदा लगता है, तो हम फिर इसमें स्नान कैसे घुसते हुए भी डरते हैं। अच्छा महापुरुषों, कुछ ये यमुना की केवल ये नदियों की सफाई होती है या पिछले दिनों मैंने देखा था कि स्टेशन की भी सफाई कर रहे थे जी, कुछ हॉस्पिटल्स की भी सफाई की गई? जी, हॉस्पिटल में और जो है जहाँ पर ये नदियाँ नहीं है, हॉस्पिटल में, स्टेशनों पे और जहाँ पर भी मतलब ये सफाई करने योग्य जगह है, वहाँ पर ये निरंकारी मिशन की तरफ से ये अभियान चलाया जाता है। ये अच्छा, हर जगह मिशन की तरफ से चलाया जाता है, ऐसा तो नहीं हम अपनी मर्जी से जो है? जी नहीं, जब ये संत निरंकारी मिशन की तरफ से जो है ये कार्य सतगुरु माता जी सुदीक्षा जी महाराज, सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के ही आदेश निर्देशानुसार ये उन्हीं की नज़रों में ये सारा पूरा हिंदुस्तान आज है और उनकी नज़रें हर जगह हैं। और ये सभी जो है जो ये यहाँ पर जो ये सफाई कर्मचारी लग रहे हैं, ये सब बिल्कुल निस्वार्थ सेवा यहाँ पर करते हैं इस मिशन के अंदर। तो इससे बढ़िया और मिशन क्या हो सकता है कि जो इंसान निस्वार्थ सेवा करता है तो उसको निस्वार्थ सेवा करने का फल भी सतगुरु देते हैं हमेशा।
बहुत सुंदर महापुरुषों, ये पुनीत कार्य इसी तरह से अगर प्रत्येक व्यक्ति इस पुनीत कार्य में भागीदारिता अपनी निभाती चले जाएं तो हमारे आसपास का वातावरण, चाहे घर हो, दुकान हो, गली हो, मोहल्ला हो, इसी तरह से हम सफाई का ध्यान रखेंगे तो एक दिन जो है हमारा सारा वातावरण बहुत शुद्ध और बहुत सुंदर बनेगा। इन सभी महापुरुषों के लिए एक बार कोटि कोटि धन्यवाद। और धन्यवाद माता सुदीक्षा जी महाराज के लिए जो अपने अनुयायियों को इतने सुंदर सुंदर कार्य करने के लिए जो है प्रेरणा मिलती रहते हैं। और सारे संत जो है गुरुमत में रह कर के इस सारे कार्य को अंजाम देते हैं। आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद। प्यार से कहना जी, धन्यवाद।